Assalamu alaikum, Lateem Ahmad is here and you are watching the Views Point YouTube channel. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने खाना काबा तामीर करने का हुक्म फरमाया तो आपने अल्लाह के हुक्म की बजा आवरी फरमाते हुए अपने फ़र्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और खाना काबा की तामीर शुरू कर दी। जब ये तामीर इस मुकाम पर पहुंची कि पत्थर आपके सर मुबारक से ऊंचे होने लगे तो आप हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने कंधे पर बिठा लेते और पत्थर उनको पकड़ाते और वो खाना काबा की तामीर में आपकी मदद करते रहे, हत्ता कि इस मुकाम तक पहुंच गए कि तामीर अब आप दोनों के सर से ऊपर होने लगी। तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे खलील की मदद के लिए जन्नत से एक ऐसा पत्थर उतारा कि इस पत्थर का ये मौजज़ा था कि यह पत्थर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक सीढ़ी की तरह साबित हुआ। जैसे आप अलैहिस्सलाम इस पत्थर पर खड़े होते, यह पत्थर खुद ब खुद बढ़ता चला जाता, ऊपर नीचे होता आपकी ज़रूरत के मुताबिक, और खाना काबा की जिस सिमत दीवार पर पत्थर लगाने होते, ये मुक़द्दस पत्थर आपके लिए उस सिमत खुद ब खुद उड़कर पहुँच जाता। इस मुबारक पत्थर का ये भी मौजज़ा है कि जैसे आप अलैहिस्सलाम इस पर खड़े होते तो आपके पाँव मुबारक पर तकलीफ़ ना गुज़रे ज़्यादा देर खड़े रहने की वजह से, इसलिए अल्लाह के हुक्म से ये पत्थर इतना नरम हो गया कि आपके कदमों के निशान मुबारक उस पर पड़ गए। आज भी ये पत्थर महफूज है, इस पर पड़े आपके मुबारक कदमों के निशानात भी मौजूद हैं, जबकि तकरीबन 4000 साल गुज़र चुके हैं खाना काबा की तामीर को और इस पर ज़मानो मकान का कोई असर नहीं हुआ, हत्ता कि कई आंधियाँ, कई सैलाब और कई तरह के तूफ़ानों का सामना रहा इस पत्थर को। बहुत सारे अकीदतमंद जब खाना काबा में तवाफ़ की नीयत से आते हैं तो इस पत्थर मुबारक को छूते रहे, हत्ता कि इसके बावजूद भी इसके निशानात जूं के तूं बाकी है। यह मुक़द्दस पत्थर मताफ़ में नस्ब किया गया। उस्मानिया सल्तनत के ख़ात्मा के बाद अरब पर जब सऊद ख़ानदान की हुकूमत आई तो इन्होंने इस पत्थर के ऊपर बनी तामीर इमारत को गिरा दिया और इसको दोबारा तामीर करने की गर्ज से लकड़ी का एक बॉक्स लिया और इस पत्थर मुबारक को उसमें लगा दिया। इसके बाद इसके इर्द गिर्द लोहे की सलाखें लगा दी और उस पर सोने का पानी चढ़ा दिया गया। आज ये पत्थर इसी हालत में मौजूद है और इसको हम मुकाम इब्राहीम कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को हुक्म दिया कि जब भी मेरे मुक़द्दस घर का तवाफ़ करो तो इसके बाद इस मुबारक पत्थर के पास 2 रिकअत नमाज अदा करो। तुम लोग सजदा तो मुझे करोगे, नमाज मेरे लिए पढ़ोगे, मगर तुम्हारी पेशानियाँ इस मुबारक पत्थर के पास ज़मीन पर लगेंगी तो मुझे ये बेहद पसंद है। मुकाम इब्राहीम की अहमियत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में यूँ इरशाद फरमाया है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 97, अल्लाह की बहुत सी खुली निशानियां हैं, इनमें एक मुकाम इब्राहीम है। इसी तरह सूरह बकरा आयत नंबर 125 है, और इब्राहीम के खड़े होने की जगह को नमाज का मुकाम बनाओ। नाज़रीन मुकर्रम, मुकाम इब्राहीम की शान और अज़मत से ये सबक मिलता है कि अल्लाह के बंदों का कोई भी निशान अगर इस ज़मीन पर मौजूद है, इस जगह अगर हम अल्लाह की इबादत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला को वो इबादत बेहद पसंद है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन ऑन कर लें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मिलते हैं दोबारा किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।